शेयर मार्केट की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। बात कर लेते हैं यस बैंक की, जिसने अभी अभी अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर किया। तो कैसा है कंपनी का रिजल्ट, आइए बैंक का रिजल्ट आइए जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक की जो मेन इनकम होती है उसके बारे में, यानी कि इंटरेस्ट अर्न। इस बार बैंक ने कितना इंटरेस्ट, इससे पिछले साल बैंक ने कितना इंटरेस्ट अर्न किया था, जो 6,44,536 का इंटरेस्ट पिछले साल बैंक को हुआ था। इंटरेस्ट इनकम है ये, और इस साल ये बढ़ करके 7,72,541 हो गया है, जबकि यही पिछले क्वार्टर के में 7,45,781 इंटरेस्ट इनकम थी। मतलब इंटरेस्ट इनकम चाहे क्यू ऑन क्यू बेसिस की बात करो या वाई ओ वाई बेसिस की बात करो, इंटरेस्ट इनकम बढ़कर देखने को मिली। यदि हम टोटल इनकम की बात करें, मतलब सारी ही इनकम अगर जोड़ दें तो उसकी बात करें तो पिछले क्वार्टर में 7,63,722 पिछले साल कंपनी को, बैंक को टोटल इनकम थी, जो कि इस साल बढ़ करके 8,99,627 हो गया है, जबकि यही पिछले क्वार्टर में 9,09,960 था। मतलब वाई ओ वाई बेसिस पे टोटल इनकम जो है वो बढ़कर आई है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे टोटल इनकम थोड़ी घटकर देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इंटरेस्ट एक्सपांडेड। मतलब ये एक नया, हर बैंक के लिए बैंक की जो इनकम होती है वो इंटरेस्ट से होती है, इंटरेस्ट लेना और इंटरेस्ट देना। तो एक इंटरेस्ट जितना अर्न तो इतना कर रही है, इतना इंटरेस्ट एक्सपांड का मतलब होता है कितना इंटरेस्ट लोगों को दे रही है। तो कितना दिया, तो पिछले साल 4,44,000 के आसपास का था, जो कि बढ़ करके 5,42,567 है, जो कि पिछले क्वार्टर में 5,30,930 है। ये कंपनी के लिए, बैंक के लिए खर्चा हो जाता है। अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो पिछले साल जो बैंक को खर्चा था टोटल एक्सपेंडिचर वो 6,81,492 का था, जो कि ये साल अच्छा खासा बढ़ करके 8,09,407 रहेगा, जबकि यही पिछले क्वार्टर में 8,18,409 था। मतलब एक्सपेंडिचर भी रिलेटिवली इनकम के प्रोपोर्शन में बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट पिछले साल अगर बात करें तो 5,75,113 का था, जो कि बढ़ करके 6,26,713 हो गया। मतलब अच्छा खासा जंप प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 5,75,358 का था, जो कि अगर पिछले दो क्वार्टर में कंपेयर करें तो वो लगभग एक जैसा दिख रहा था, लेकिन इस क्वार्टर में अच्छा खासा नेट प्रॉफिट में बढ़कर आया है, जो कि बैंक के लिए बहुत अच्छा है। अगला जो फैक्टर बैंक को अफेक्ट करता है वो है एनपीए। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब ऐसी एसेट जो बैंक ने लोन में दिया और वो लोन से कितनी वो रिकवरी कर पा रहे हैं, उसको बोलते हैं एनपीए। जितना कम होता जाता है ये उतना अच्छा होता है। तो देखिए ग्रॉस एनपीए पहले कितना था, 4 लाख के आसपास दिख रहा था, जो कि घट करके 3,84,490 हो चुका है। अगर इन परसेंटेज टर्म बात करें तो परसेंटेज ऑफ एनपीए आप देखिए, पिछले साल ये 2% था, जो कि इस साल घट करके 1.7% हो गया है। मतलब एसेट क्वालिटी जिसको बोलते हैं ना, एसेट क्वालिटी इंप्रूव होना, ये वही है, इसमें एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती दिख रही है। अगर नेट एनपीए की बात करें तो पिछले बार 1% था, जो कि घट करके 0.5% हो गया, मतलब सीधे आधा होते हुए देखने को मिला है। तो ये है यस बैंक के रिजल्ट की परफॉर्मेंस। आगे की तमाम जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।